हाय एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर। सो जैसे कि नर्सिंग में कई सारे कोर्सेज होते हैं, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम। बट आज के इस वीडियो में हम एएनएम एंड जीएनएम के बारे में बात करेंगे। और कई सारे स्टूडेंट्स का ये मिसकंसेप्शन है कि वो इन दोनों कोर्स को एक ही समझते हैं, इन दोनों पोस्ट को एक ही समझते हैं। उनको लगता है इन दोनों कोर्स को करने के बाद आप नर्स के पोस्ट के लिए जाते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एंड इन दोनों कोर्स के बीच में क्या फ़र्क है वही हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो दैट अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट है, जीएनएम आपको करना चाहिए या एएनएम करना चाहिए। एंड इन दोनों कोर्स को करने के बाद आपके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या फ्यूचर स्कोप है, उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो दैट जो भी आपके लिए बेटर रहेगा आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो आप परस्यू करो। यहाँ पे जैसे कि इन दोनों कोर्सेज के लिए नॉन साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, बट फिर भी यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो एएनएम एंड जीएनएम दोनों ही शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज है। एएनएम दैट इज ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, जीएनएम दैट इज जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन में काफ़ी डिफरेंस है। एएनएम आपका 1.5 से 2 साल का होता है, जिसमें आपका 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी कर सकती है, क्योंकि इसका जो इंटर्नशिप होता है या तो 6 मंथ्स का या 1 ईयर का होता है। इसका अकेडमिक सेशन सिर्फ 1 साल का होता है, ठीक है। जीएनएम का आपका 3.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें से 3 साल अकेडमिक सेशन में जाता है, 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है। अगर इसके एलिजिबिलिटी को कंपेयर करें तो जीएनएम कोर्स को करने के लिए 12th पीसीबी स्ट्रीम विद इंग्लिश कंपलसरी है एंड मिनिमम 40% रिक्वायर्ड है। लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी नहीं है। कुछ ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ भी है जो नॉन साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स को जीएनएम कोर्स करवाती है। तो इसलिए जीएनएम एंड एएनएम को वो सभी 12th स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 12th किसी भी स्ट्रीम से पास किया है या अपियरिंग स्टूडेंट्स है। एंड यहाँ पे जीएनएम कोर्स करने के लिए अगर आपने एएनएम किया है तो भी आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने क्लास 12th किसी वोकेशनल स्ट्रीम से किया है मेडिकल हेल्थ सेक्टर में, उस केस में भी आप एलिजिबल है। तो मिनिमम 40 to 50% रिक्वायर्ड रहता है यहाँ पे एएनएम एंड जीएनएम कोर्स को करने के लिए। एज लिमिट रहेगी 17 to 35 ईयर्स दोनों ही कोर्स के लिए। एंड आप मेडिकली फिट होने चाहिए इन कोर्सेज को करने के लिए। सो एएनएम के लिए सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल है। यहाँ पे बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बॉयज़ एएनएम कोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन जीएनएम के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल है। सो नेक्स्ट अगर हम फीस की बात करें तो फीस को यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस ऑब्वियसली बातें कम होती है, लेकिन एएनएम कोर्स जैसे कि 1 साल का मेनली आपका कोर्स होता है, बाकी आपका इंटर्नशिप होता है। सो यहाँ पे आपकी फ़ीस 1 लाख 1 से 1.5 लाख मैक्स टू मैक्स जा सकता है। लेकिन जीएनएम कोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे फीस ज़्यादा जा सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70,000 जाता है 1 साल का। टोटल फीस आप उसके अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस की फ़ीस इससे बहुत ज़्यादा जाती है। 3 साल का आपका कोर्स होता है मेनली, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि जीएनएम कोर्स की फ़ीस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एएनएम, ठीक है। अब यहाँ पे हम करियर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। 3 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राज्यसभा को ये इन्फॉर्म किया था कि 3.07 मिलियन के अप्रॉक्स रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सनल है, जबकि इंडिया पूरे दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। एंड इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी जैसे कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, उसी तरीके से नर्स की भी यहाँ पे शॉर्टेज है। तो स्कैसिटी ऑफ नर्स की वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है जॉब मार्केट में। तो अगर आप जीएनएम करते हैं या एएनएम करते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग करते हैं, डेफिनेटली आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में, ठीक है। सो जो मेजर डिफरेंस है एएनएम एंड जीएनएम उसके बारे में बात करें तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि एएनएम एंड जीएनएम इसमें क्या डिफरेंस है। सो जीएनएम में आपको प्रॉपर नर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। आप नर्स बनते हैं अगर आप जीएनएम कोर्स करते हैं। बट एएनएम की बात करें तो एएनएम कोर्स को करने के बाद आप मेडिकल इक्विपमेंट की टेक केयर करते हैं,
जो पेशेंट्स हैं उन्हें टाइमली मेडिकेशन प्रोवाइड करना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ऑपरेशन थिएटर में जो सेटअप्स होता है वो सेटअप आप करते हैं। सो बेसिकली एएनएम में आप बेसिक हेल्थ वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए आपको कैपेबल बनाता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है एएनएम एंड जीएनएम के बीच में। नेक्स्ट एडमिशन की बात करते हैं। सो एएनएम एंड जीएनएम, जैसे कि यहाँ पे नॉन साइंस स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपके पास यहाँ पे कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसे क्रैक करने पड़ते हैं एडमिशन के लिए। एएनएम के लिए आज से उतना एंट्रेंस नहीं होता है, लेकिन जीएनएम के लिए स्टेट वाइज भी एंट्रेंस होते हैं। जैसे आपका बिहार के लिए डीसीईसी होता है, इसके थ्रू आप एएनएम एंड जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल का आपका डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू होता है, सीपी नेट होता है। ऐसे और भी कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसे क्रैक करके आप एएनएम या जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो एक वीडियो है सेपरेट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आप फिर भी एएनएम के बारे में जानना चाहते हैं कि एएनएम के लिए कौन कौन से टॉप 10 कॉलेजेस है, तो उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड फ्यूचर स्कोप के बारे में बात करते हैं। सैलरी के बारे में डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जॉब प्रोफाइल, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड देन सैलरी। सो हायर कोर्सेज क्या कर सकते हैं। अगर आपने जीएनएम कोर्स किया है तो जीएनएम के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। मतलब ये जो आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है उसमें आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है अगर आपने जीएनएम किया है, ठीक है, जो कि आईएनसी के द्वारा ऑफर किया जाता है। सो जीएनएम के बाद आपने बीएससी नर्सिंग किया है, बीएससी नर्सिंग के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं नर्सिंग फील्ड में, यानी कि एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं नर्सिंग में। अगर आप और एडवांस्ड एजुकेशन करना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एमफिल या पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ एएनएम की बात करें तो एएनएम में आप एक कदम जीएनएम से पीछे होते हैं। तो एएनएम के बाद आप जीएनएम कर सकते हैं, एएनएम के डायरेक्टली बाद आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। सो उसके लिए आपको सबसे पहले जीएनएम करना होगा एएनएम के बाद, और उसके बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एंड देन आप एमएससी नर्सिंग, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा इन नर्सिंग, एंड उसके बाद फॉलो कर सकते हैं जो भी हमने यहाँ पे जीएनएम के लिए डिस्कस किया, दैट इज एमफिल, पीएचडी एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे जॉब की बात करें, सो एएनएम एंड जीएनएम दोनों को करने के बाद आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे भी नर्सेस की बहुत डिमांड होती है। जो बड़े बड़े क्लिनिक्स आप देख रहे हैं वहाँ पे नर्सेस होती है, या फिर मेडिकल हेल्थ वर्कर्स होती है, ठीक है, या फिर एनजीओज, ओल्ड एज होम, सैनिटोरियम, ऐसे कई सारे वेरियस इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ आप जा सकते हैं। नर्सेस की बहुत डिमांड है। आप अगर मेडिकल फील्ड में देखो, किसी भी हॉस्पिटल को देखो, प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, हर हॉस्पिटल्स में आपको नर्सेस दिखेंगे, और जितने डॉक्टर्स होते हैं आई थिंक उसके 2-3 गुना नर्सेस होते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या है। सो जीएनएम के बाद आप स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, होम नर्स, हेल्थ विजिटर, कम्युनिटी हेल्थ विजिटर, एंड आप नर्सिंग ट्यूटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम के केस में आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, होम नर्स, हेल्थ विजिटर, बेसिक हेल्थ वर्कर्स, रूरल हेल्थ वर्कर्स। तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल है। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका सेम जॉब प्रोफाइल होता है जीएनएम एंड एएनएम के लिए। अब गवर्नमेंट वैकेंसीज की अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें तो रेगुलर बेसिस पे आपकी वैकेंसीज आती है जीएनएम कोर्स के लिए। अभी तक मैंने एज सच बहुत ज़्यादा एएनएम के लिए उतनी वैकेंसीज नहीं देखी है जितनी जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए देखी है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी भी कुछ एप्लीकेशन चल रहा होगा, उसके लिए आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। जो CHO है, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसके लिए आपको जीएनएम कोर्स करना होता है। और कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बीएससी या फिर आपने जीएनएम किया है, तो दोनों कोर्सेज अगर आपने कोई भी एक, दोनों में से कुछ भी एक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे वैकेंसीज आती है जिसमें या तो जीएनएम या तो एएनएम मांगा जाता है। तो जहाँ पे एएनएम एंड जीएनएम मांगा जा रहा है वहाँ पे ऑब्वियसली बात है आपकी सैलरी कम होगी, तो वो पोस्ट थोड़ा सा लो रहता है। तो इस तरीके से आपकी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जो एजेंसीज है,
डिपेंडिंग कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस हॉस्पिटल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी वैरी करेगी। लेकिन इनिशियल आपकी जो सैलरी रहती है एएनएम के लिए 15,000 अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 13,000 भी आपका जा सकता है, और जीएनएम के लिए 25,000 to 30,000 पर मंथ। तो ये आपकी बेसिक सैलरी रहती है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होंगे आपकी सैलरी इंक्रीज करेगी, एंड अगर आप हायर कोर्सेज कर लेते हैं तो उस केस में आप हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। तो अभी आपका यूपीएनएचएम सीएचओ के लिए शायद एप्लीकेशन चल रहा है, वेस्ट बंगाल का हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है उसकी भी वैकेंसीज आई थी, ठीक है। सो रेगुलर बेसिस पे आपको चेक करते रहना है अगर आपको गवर्नमेंट फील्ड में जाना है। अदरवाइज अगर किसी भी हॉस्पिटल का आप टारगेट कर रहे हैं तो उसकी जब भी वैकेंसी आती है तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करो, ठीक है। कोई भी डाउट है एएनएम एंड जीएनएम से रिलेटेड आप हमें कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। एंड आपके टॉपिक से मुझे बहुत आइडिया मिलता है, मैं ये समझ पाती हूँ कि आप इन फील्ड में जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। सो हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग या आपके अगेंस्ट मैंने कही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज के बस इतना ही। थैंक यू सो मच आंटी।